और पारलौकिक धर्म में पुरवृद्ध आपके दादा प्रहलाद आपको उपदेश देने वाले हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे वंश में आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जन्मा है जो संकीर्ण मन वाला है। संकीर्ण समझते हो? संकीर्ण मन वाला माने मजर, धैर्यहीन अथवा कृपण हो, जो ऐसे कहीं नहीं हुआ जिससे ब्राह्मण जाचक को दान देने के मना किया है तो क्या हो, अथवा किसी को कुछ देने का वचन देकर विमुख न हो गया है। किसी के वचन दे करके विमुख होना नहीं चाहिए है? वचन देने का मतलब क्या? उनको देने के लिए बोला और नहीं दे रहा, ऐसे होना नहीं चाहिए। महाराज, आपके वंश में ऐसे क्षुद्र अंतःकरण वाला कोई भी उत्पन्न नहीं हुआ है जिससे ब्राह्मण जाचक के दान मांगने पर अथवा युद्ध क्षेत्र में किसी युद्धार्थी क्षत्रिय द्वारा युद्ध के लिए ललकारने पर उससे मुख मोड़ लिया हो। आपके वंश में प्रहलाद अपने निर्मल जस से राजा आज भी उसी प्रकार शोभायमान हो रहा है जिस प्रकार आकाश में चंद्रमा है, जिस प्रकार आकाश में चंद्रमा अपने आप सुशोभित होते हैं और चारी दिशाओं के जो है उजाला कर देते हैं। आपके वंश में हिरण्याक्ष उत्पन्न हुआ था। जब वह अकेले ही गदा हाथ में लेकर दिग्विजय के लिए निकला तब सारी पृथ्वी पर्यटन कर आया, परंतु उसे अपने योग्य कोई योद्धा नहीं मिला। पृथ्वी का उद्धार करते समय बराह रूपधारी भगवान विष्णु के समक्ष जब वो हिरण्याक्ष आया तो उन्होंने अत्यधिक कष्ट के साथ उसे मारा। बाद में भगवान जब जब उसके असाधारण पराक्रम और बल का स्मरण करते हैं तब तक अपने सचमुच विजयी मानते हैं। जब हिरण्यकशिपु के शिष्य हिरण्याक्ष के वध के समय ज्ञात हुआ तब अत्यंत क्रोध से भरकर अपने भाई को हंता विष्णु को मार डालने के लिए उनके निवास स्थान अर्थात वैकुंठ पहुंच गया। विष्णु मायावी में प्रधान है, मायावी में प्रधान है। अब उन्होंने देखा कि हिरण्यकशिपु हाथ में त्रिशूल लेकर साक्षात काल के समान उनकी ओर चला रहा है। तब समुचित कार्य करने की कुशल विष्णु इस प्रकार सोचने लगे, जतो जतो अहं तत्रादसु मृत्युं प्राणभृतामिवम् अतो अहमस्य हृदयं प्रविशामि गदाभृशम्। जिस प्रकार मृत्यु जीव के पीछे लगी रहती है उसी प्रकार जहाँ जहाँ पर जाऊँगा वहाँ हिरण्यकशिपु उस स्थान पर मेरा अनुसरण करेगा। वह देखता बस बाह्य वस्तुएं भी देखा करता है, अंत में उसके हृदय में प्रवेश कर जाऊँगा जिसके वह मुझे देख नहीं सकेगा। हे दैत्यराज, ऐसे निश्चय करके भगवान विष्णु ने अपने ऊपर झटपते हुए हिरण्यकशिपु को देखा तो अपने शरीर को अत्यंत सूक्ष्म बना लिया और भय से कांपते हुए शत्रु की नासिका को पथ में उनसे हृदय में प्रवेश कर लिया। इसके बाद जब हिरण्यकशिपु ने देखा कि भगवान विष्णु का स्थान तो खाली पड़ा है तो अब उन्होंने चारों ओर ढूंढने लगे
परंतु उसका कहीं भी पता न लगा। तब वो क्रोध से भरकर गरजने लगा और उस वीर ने पृथ्वी, स्वर्ग, दसों दिशाएं, आकाश, पाताल और समुद्र, जत्र तत्र समस्त सर्वत्र भगवान को खोजा, परंतु वे उसे कहीं नहीं मिले। भगवान विष्णु जब हिरण्यकशिपु को कहीं दिखाई नहीं दिए तब उन्होंने क्या की, कहने लगे मैंने सारा जगत छान मारा किंतु विष्णु कहीं दिखाई नहीं देता है। ये कथा कौन सुना रहे? कौन सुना रहे? समझ में? ये बोल रहे हैं, क्या बोले? भगवान वामन देव इसको सुना रहे हैं। इस कथा जो है बलि महाराज को सुना रहे हैं। ये आपके वंश में ऐसे बड़े बड़े दिग्गज पंडित, महान वीर सब आए। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, प्रहलाद, ऐसे महान सब आए हैं। इसलिए कह रहे हैं विष्णु भी तुम्हारी दादा परदादा से भी डरते थे, ये बता रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? बलि महाराज, अर्थात बलि महाराज कर वामन देव कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? ऐसे कह करके उनके उत्तेजित करा रहे हैं, माने उनके दृढ़ता दिखा रहे हैं। हिरण्यकशिपु का विष्णु के प्रति जो बैर था वह उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया। इस क्रोध का मूल कारण अज्ञान है और अहंकार से उनकी वृद्धि होती है। किसको हम बैर किस लिए कब करते हैं? हाउ यू आर मेकिंग एनिमीज टू अदर्स, फाइटिंग। ये होता है क्या? क्रोध से आता है। और क्रोध के कारण क्या है? अज्ञान। और अज्ञान से क्या होता है? अंधकार, उसकी वृद्धि होती है। इस जगत में अन्यान्य देहात्म अभिमानी व्यक्ति मिथ्या के कारण क्रोध बनाए रखते हैं, जिससे वीरत्व न देखने पर भी वो अपने को वीर मान लेते हैं। वीरत्व नहीं रहने पर भी अपने को वीर मान रहे हैं। आपके पिता प्रहलाद पुत्र विरोचन बड़े ही ब्राह्मण भक्त थे। स्वयं वामन देव फिर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। देखो आपके पिता अर्थात बलि महाराज के पिता कौन है? विरोचन। आपके पिता प्रहलाद पुत्र विरोचन बड़े ही ब्राह्मण भक्त थे। प्रहलाद के पुत्र कौन था? विरोचन। विरोचन ब्राह्मण भक्त थे। वे जानते थे कि उनके शत्रु देवता छलपूर्वक ब्राह्मणों का वेश धारण करके उनके समक्ष आए हैं, तो भी उनकी प्रार्थना पर आपके पिताजी अपने आयु उन्हें प्रदान कर दी। आपने भी उसी धर्म का आचरण किया है जिसका शुक्राचार्य आदि ब्राह्मण ने अपने पूर्वज विरोचन आदि और विपुल कीर्ति अन्य वीरों ने निर्वाह किया था। ये विरोचन जो प्रहलाद के पुत्र विरोचन थे तो असुर, किंतु ब्राह्मणों के जो है वो आदर करते थे। देखा है अधिक रूप में जो असुर जो है वो ब्राह्मण के भी आदर करते थे। सत्कार करते थे। जैसे क्या नाम इसका, जरासंध। जरासंध ब्राह्मण के भी आदर करते थे। कृष्ण, अर्जुन और भीम ब्राह्मण वेश
धारण करके जरासंध के पास गए हैं और बोले मुझे कुछ दान चाहिए। दो जरासंध विचार करने लगे, चलो ब्राह्मण आए हैं दान ले। बोले दान कब लेना है? बोले आप जब अपने कार्य सिद्धि करके माने हवन आदि करके जब उठेंगे तब हम आपसे ये ले लेंगे, दान लेंगे। तो मध्य रात्रि में जरासंध अपने शिव जी की उपासना कर, शिव उपासक थे हैं, तो शिव जी के पूजा करके मध्य रात्रि में इनको बुलाया, तीनों के बुलाया है। ये क्या दान चाहते हैं बताओ, कितने धन चाहिए है बताइए। तो उस समय ये तीनों कहा जे हम लोग आपसे धन नहीं चाहने के लिए आए, हम लोग चाहते आपसे क्या युद्ध करना चाहते, युद्ध भिक्षा दीजिए, युद्ध आपके साथ युद्ध करना चाहते हैं। जरासंध हंसने लगे। जरासंध कहने लगे ये वास्तव तुम्हारी परिचय दो, ठीक है तुम हमारे पास ब्राह्मण बन करके आया, हम ब्राह्मण का आदर करते हैं। जरासंध करें किंतु तुम धन नहीं चाहते हो, तुम चाहते हो युद्ध, हमारे साथ युद्ध करने के लिए। तो उस समय परिचय दो। तो कृष्ण कहने लगे मैं कृष्ण हूँ, है वसुदेव पुत्र मैं कृष्ण हूँ, मैं वासुदेव। तो जरासंध हंसने लगे। जरासंध कहने लगे तुम तो रण छोड़ हो, तुम्हारे साथ युद्ध करके क्या होगा, है ना तुम्हारे कोई कुल है ना कोई पिता माता है, कुछ है। कभी कहते हो वसुदेव देवों की माता पिता, कभी कहते हो नंद जैसा तुम्हारे माता पिता, कभी अपने को क्षत्रिय कह करके प्रचार करते हो और कभी वैश्य कह करके प्रचार करते हो, है तुम्हारे साथ युद्ध करना मेरा अच्छा नहीं लगता। करे अर्जुन के साथ ये क्या करेगी, ये तो इनके साथ तो क्या कोई काम का नहीं है। बोले किसके साथ युद्ध करे? बोले भीम। हाँ भीम तो थोड़ा बहुत है बल है उसमें, चलो इससे मान लेते हैं। तो अब इसके बाद भीम के साथ जरासंध के साथ युद्ध हुई है। तो अंत में भीम ने जरासंध को वध किया था। जरासंध को कैसे वध किया? जरासंध के ऊपर बर था, उसके वध कर कोई कर नहीं पाएगा, है। जरासंध जब जन्म लिया उनके माँ के गर्भ से, तब 2 मांस के टुकड़े होकर जन्म लिया। शरीर होता ना, इधर के हिस्सा इधर के हिस्सा, 2 उसके मांस के टुकड़ा होकर जन्म लिया, है। तो ये देखा उनके माँ दिखाई तो क्या मैंने जब प्रसव किया, रातों में क्या किया, 2 मांस के टुकड़े को जंगल में फेंक दिया। और उस समय जरा नाम से कोई एक राक्षसी घूम रही थी और 2 मांस के टुकड़ा देखा। 2 मांस के टुकड़ा को देखकर मुझे चलो आज आहार मिल गया। उन्होंने क्या कि 2 मांस के टुकड़ों को एक साथ में रख दिया और देखते बस छोटा बालक जैसे हो गया और हंसने लगे, किलकिलारी मारने लगे। देखते ही वो राक्षस के हृदय में थोड़ा वात्सल्य भाव उत्पन्न हो गया, है। अरे इनको मैं खाऊंगी कैसे, ये तो छोटा जीवित बालक है। तब उस समय है उन्होंने उनको ये दे दिया, जाओ वर दे दे, है। ये तुम्हारे ये मांस के जो टुकड़ा जो है मैंने 2 खंड जो है ये उल्टा तरफ करके फेंक दे तब तुम्हारी मृत्यु होगा, इसके पहले तुम्हारी मृत्यु नहीं। कोई तुम्हारे भगवान विष्णु भी तुमके भी मार नहीं सके।
तो इसी प्रकार जरासंध के वध करने सहज नहीं था है। तो भीम के साथ जरासंध के साथ तो वो युद्ध होने लगे हैं, किंतु भीम उसके परास्त कर नहीं पा रहे हैं। तो अंत में एक कथा को भगवान जानते थे, तो भगवान ने किया कि भीम के बोले, भीम ऐसे जरासंध के वध कर नहीं पाओगे। जरासंध के वध करने के लिए मैं बताता हूँ, इसके 2 टांग ऐसे फाड़ो हैं, जैसे हम लोग पत्ते को जैसे फाड़ते हैं ना, हैं चीर देते हैं, इसी प्रकार इसके कैसे फाड़ो, इसको दोनों टांग फाड़ दो, दोनों शरीर अलग हो जाएगा है, और तो फेंको। भीम ने क्या कि फाड़ करके फेंका, फिर आकर जुड़ जाते हैं, फिर हा 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 करके फिर जरासंध आ जाता है युद्ध करने के। तो कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, ऐसे फेंकना नहीं है, इसको कैसे फेंको, बाएं के शरीर दाएं की तरफ फेंको और दाएं के शरीर बाएं की तरफ उल्टा करके फेंको। तो अंत में भीम ने किया कि जरासंध के जो है युद्ध में परास्त करके उनके दोनों शरीर को फाड़ा, और फाड़ करके बाएं के शरीर दाएं की तरफ फेंक दिया और दाएं के शरीर बाएं तरफ फेंक दिया। तो इसी प्रकार जरासंध की भीम भी वध किया। इसलिए यहाँ पर कर विष्णु मायावी में तो प्रधान है। जब उन्होंने देखा कि हिरण्यकशिपु हाथ में त्रिशूल लेकर साक्षात काल के समान उनकी ओर चल रहा है, तब समुचित कार्य करने के लिए कुशल विष्णु उस प्रकार सोचने लगे। जिस प्रकार मृत्यु जीव के पीछे लगी रहती है, उसी प्रकार मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा वह हिरण्यकशिपु उस स्थान पर मेरा अनुसरण करेगा। यह दैत्य बस बाह्य वस्तु ही देखा करता है, अतः मैं उसके हृदय में प्रवेश कर जाऊँगा जिससे वो मुझे देख नहीं सकेगा। हे दैत्यराज, ऐसे निश्चय करके भगवान विष्णु ने उनके अपने ऊपर झटपते हुए हिरण्यकशिपु को देखा तो अपने शरीर को अत्यंत सूक्ष्म बना लिया। करे देखो, जब भगवान विष्णु हिरण्यकशिपु के ऊपर झपटने लगे, माने उसके ऊपर आक्रमण करने लगे हैं, और हिरण्यकशिपु भी उनको भी हिरण्यकशिपु ने देखा तो अपने शरीर को अत्यंत सूक्ष्म बना लिया। हिरण्यकशिपु भी मायावी है ना, वो उस शरीर को छोटा बना लिया, और इस भय से कांपते हुए शत्रु की नासिका के पथ से उनसे हृदय में प्रवेश कर लिया। और फिर भगवान विष्णु ने किया कि शत्रु के नाक में प्रवेश करके फिर हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, मर नहीं पाते है। उसके बाद जब हिरण्यकशिपु ने देखा कि भगवान विष्णु का स्थान तो खाली पड़ा है, तो अब उन्हें चारों ओर ढूंढने लगा, परंतु उसे कहीं नहीं पता नहीं लगा। हिरण्यकशिपु चारों तरफ ढूंढने लगे, ये विष्णु कहाँ गए कहाँ। तो अब वो क्रोध से भरकर गरजने लगा, और उस वीर ने पृथ्वी, स्वर्ग, 10 दिशाएं, आकाश, पाताल और समुद्र, जत्र तत्र सर्वत्र भगवान को खोजा, परंतु वे वहीं किसी नहीं मिल सके। भगवान विष्णु जब हिरण्यकशिपु को कहीं दिखाई नहीं दिए, तब उन्होंने कहा कि मैंने सारा जगत छान लिया, किंतु विष्णु कहीं दिखाई नहीं देता। विष्णु निश्चय उस स्थान पर पहुंच गया है जहाँ से कोई लौटता नहीं है। सब ये कथा कौन सुना रहे हैं, याद रखना। बलि महाराज, वामन देव बलि महाराज के सुना रहे हैं ये कैसे हिरण्यकशिपु के साथ
नृसिंहदेव के साथ भगवान विष्णु के साथ कैसे युद्ध हुआ, यही बता रहे हैं। हिरण्यकशिपु का विष्णु के गोदी तो वैरभाव था, उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया। अथवा क्रोध के मूल कारण है अज्ञान, और अज्ञान से उसके वृद्धि होती, बुद्धि नाश होती है। इस जगत में अन्यान्य देहाभिमानी मिथ्या अभिमान के कारण क्रोध बनाए रखते हैं, जिससे वीरत्व न देखने पर भी अपने को वीर मानते हैं। अज्ञान से क्या होता है, क्रोध होता है, और जिससे जो है देहात्माभिमानी यानी मिथ्या अभिमान के कारण ये सब बने रहते हैं। आपके पिता प्रहलाद के पुत्र विरोचन बड़े ही ब्राह्मण भक्त थे। मैंने इसलिए कहा था ये जितने भी असुर है भगवान विष्णु के तो नहीं मानते हैं, किंतु ब्राह्मणों के लोग आदर करते थे। आपके पिता प्रहलाद विरोचन बड़े ही ब्राह्मण भक्त थे। वे जानते थे कि उनके शत्रु देवता छलपूर्वक ब्राह्मण को वेश धारण करके उसके समक्ष आए हैं, तो उनकी प्रार्थना पर आपके पिता ने अपनी आयु उसे प्रदान कर दी। आपने भी उसी धर्म का आचरण किया है जिसका शुक्राचार्य आदि ब्राह्मण ने आपके पूर्वज विरोचन आदि की और कुलकीर्ति का अन्य वीरों ने निर्वाह किया था। एक बार विरोचन और इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए ज्ञान लाभ करने के लिए, क्योंकि ये लोगों ने सुना जी ऐसे विद्या प्राप्त हो जाए जिस विद्या प्राप्त होने पर वो अमर बन जाता है। तो उसने किया कि दोनों गए, दोनों अमर होने के लिए गए। किसके पास? ब्रह्मा जी के पास विद्या लाभ करने के लिए। तो दोनों आने पर ब्रह्मा जी बोले ठीक है, आप लोग विद्या लाभ करने चाहिए, यहाँ पर पढ़ो, 25 साल तक हमारे गृह में ब्रह्मचारी होकर के रहो और झाड़ू लगाओ। 25 साल तक वो लोग क्या करने लगे? झाड़ू लगाने लगे ब्रह्मा जी के गृह में। कौन कौन? इंद्र और विरोचन। 25 साल झाड़ू लगाने के बाद, ब्रह्मचर्य के रूप में रहने के बाद, एक दिन ये दोनों पूछने लगे, गुरुदेव आपके आश्रम में हम 25 साल रहा, आपने कोई उपदेश कुछ नहीं दिया है? 25 साल मैंने रहा, आपने ना कुछ उपदेश दिया, ना हमारे साथ कुछ बात किया, ना कुछ। तो ब्रह्मा जी ने बोले अच्छा ठीक है, मैं तुमको उपदेश देता हूँ, सुनो। क्या उपदेश है? जिसको जान लेने से जीव अमर हो जाता है और कुछ नहीं, उसके जानना ही अमरत्व है। जद ज्ञाते सर्व विज्ञानं भवति, जिसके जानने से सब कुछ जानना हो जाता है, वही अमर हो जाता है। दुर्गुण जो हो तब तो हम तो विद्या प्राप्त कर लिया। तो दोनों ने क्या कि गुरुगृह से लूट करके आ गया। विरोचन आगे, इंद्र आगे। विरोचन ये सोचने लगे जिसको जानने से सब कुछ जान जाता है वो अमर बनता है। वो क्या है? ये शरीर है। इस शरीर के बारे में जो जान लेते हैं वो अमर बन जाता है। शरीर ही अमर है।
हैं। और ये शरीर के अच्छी तरफ से तंदुरुस्ती रखा जाए। तंदुरुस्ती समझते हो, मोटा छोटा करके रखा जाए, हैं हैं। आज शरीर के बल पर तो हम सब करते हैं। शरीर यदि ठीक नहीं रहे ये बेकार है, हैं। इसलिए विरोचन ने प्रचार किया, बोले शरीर ही आत्मा है, शरीर ही सब कुछ है, हैं। हाँ सुना। इसलिए शरीर को क्या करना, शरीर को क्या करना चाहिए, हिष्ट पुष्ट करके रखो, है। अरे शरीर यदि तुम्हारा है ठीक नहीं हो, तुम क्या भजन करोगे, ना क्या करोगे, आप बताओ, है। हम इसे देखते हैं ना, बोले पहले शरीर को ठीक करो, है। शरीर ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं रहेगा, है। शरीर में यदि अनेकों प्रकार रोग बीमारी रहे, मन कैसे होगा, मन भी चंचल हो जाएंगे, है। और मन चंचल होने पर भगवान में भजन में मन नहीं लगेगा, है। जो जराग्रस्त है, दोज हू आर सफरिंग मैनी काइंड्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड अनहैप्पीनेस, अथवा रोग शोक में सफरिंग मैनी काइंड्स ऑफ डिजीज, है। मन क्या होता है, खट्टा हो जाता है। अनेक प्रकार रोग से भुगने पर मन क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है ना, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। क्या स्वभाव हो जाता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। कुछ भी बोलो से सहन नहीं होता है, बड़बड़ 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 करता रहता है, हैं। तो इसलिए विरोचन कहने लगे शरीर ही आत्मा है और शरीर ही सब कुछ है। शरीर के तंदुरुस्ती बनाओ, है। खाओ पियो मौज करो, ड्रिंक एंड मैरी, है। यावत जीवेत तावत सुखेत भस्मीभूत ध्यस्य कुतः पुनरागत। अरे जावत जीवेत तावत, जब तक तुम जीते रहो तब तक तुम क्या करो, शरीर के तंदुरुस्ती खाओ पियो मौज करो। तब जावत जिए तावत सुखे, जब तक जीते रहो सुख से जियो। जीना है कैसे जियो, सुख से। रोग शोक में झिलते 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 वो उनके जीवन जो है बेकार हो जाता है, हैं। इसलिए क्या करो, शरीर के तंदुरुस्ती बनाओ, है। खाओ पियो मौज करो, है। आनंद से रहो। भस्मीभूत देहस्य कुतः पुनरागत। भाई मर जाने के बाद इस शरीर को क्या कर दिया जाएगा, दफन दिया जाएगा, और अदरवाइज क्या कर देंगे, जला देंगे। दफन दिया तो उसमें कीड़ा जो है, मिट्टी के अंदर कीड़ा है, उसे कुट 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 करके सारे तुम्हारे मांस को खा लेंगे और खा करके पैखाना करके बस निकाल देंगे। तो यही तो जीवन है। और यदि शरीर को आग में जला दिया तो छाई भस्म, 2 मुट्ठी छाई भस्म हो जाए, फायदा क्या है। इसलिए जब तक संसार में रहो तब तक क्या करो, अच्छी तरह से खाओ पियो मौज करो। यदि कोई पैसा तो नहीं है, बोले कोई भी बात नहीं, दूसरे से चीट करो, छल कपट से दूसरे पैसा ले लो, चोरी करो, डकैती करो, दूसरे के लूट लो पैसा, है। और लेकर के अपने भोग विलास में लग जाओ। शरीर को ठीक करना है ना। विरोचन उसी की आत्मा समझ करके ही लौट करके आ गए। इंद्र भी आ गए। इंद्र जब आ गए, उनके गुरु बृहस्पति ने कहा तुम ब्रह्मा जी से क्या विद्या सीखा, बोले ऐसे शरीर ही आत्मा है, आत्मा ही शरीर है, और उसी आत्मा की जो जान लेते हैं वो अमर बन जाते हैं। कहते आत्मा जान माने क्या है ना, शरीर। अरे आत्मा नाम से ही शरीर हो। आत्मा कैसे है, नित्य नवायमान है वो। आत्मा की मृत्यु नहीं होता है,
आत्मा में कभी बुढ़ापा नहीं होते हैं। आत्मा में बुढ़ापा है नहीं, जरा मृत्यु व्याधि आत्मा में नहीं है। तो शरीर ही आत्मा है। ये तुम जो कह रहे हो, कौन कह रहे हैं? इंद्र की जो है अपने गुरु बृहस्पति समझा रहे हैं। अच्छा तुम देखो, आत्मा में कोई विकार नहीं होता है, तुम्हारे शरीर में विकार हो रहा है? तुम जल में अपने प्रतिच्छवि को देखो, एक दिन मोटा और दूसरे दिन पतले हो जाते हो, तो शरीर में विकार हो रहा है। आत्मा में तो विकार नहीं है, इसलिए शरीर के तुम आत्मा क्यों कर रहे हो? जाओ वास्तव में आत्म तत्व के जानो, और आत्म तत्व के जानने से तुम अमर बन जाओगे। तो उन्होंने क्या कि फिर इंद्र ने ब्रह्मा जी के पास आ गए, कहले गुरुदेव आपने मुझे तो वंचित कर दिया, आत्म तत्व बारे में आप पुनः बताइए। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, आत्म तत्व के जानने के लिए तुम्हें क्या करोगे? फिर 25 साल यहाँ पर ब्रह्मचारी के रूप में सेवा करना पड़ेगा। है विरोचन तो मत हो गया, बोले यही शरीर ही आत्मा है और शरीर में के द्वारा ही भोग विलास, यही से इंद्र ने क्या कि देवगुरु बृहस्पति के उपदेश से वहाँ पर गए और ब्रह्मा जी के गृह में पुनः 25 साल रहने लगे। 50 साल हो गए ना, पहले 25 साल 50। तो एक दिन इंद्र ने पूछा, देख गुरुदेव आपने तो कुछ उपदेश नहीं दिया। कहते मन ही आत्मा है, जो वही मन को जो जान लेते हैं वही अमर बन जाता है। तो इंद्र विचार करते थे मन ही है, आत्मा है, मन को जानना है। मन सूक्ष्म है, शरीर से सूक्ष्म क्या है? मन है, और मन से सूक्ष्म क्या है? आत्मा है। जब वो लौट करके आ गए तब बृहस्पति कहने लगे देखो इंद्र, ये मन आत्मा नहीं है। मन देखो विकारशील है, और मन में अनेक प्रकार सु और कु भावना आ जाता है। अच्छा बुरी आत्मा भावना आ जाती है मन में है। मन के द्वारा मन विकार होने से हम लोग सुख और दुख अनुभव कर रहे हैं। सुख दुख कौन अनुभव करता है? मन है। मन नित्य नवायमान चिरंतर नहीं है? इसलिए मन नित्य नहीं है, ये क्या है? परिवर्तनशील होते जा रहे हैं। इसलिए तुम जाओ पुनः ब्रह्म विद्या के जान करके आओ। इंद्र पुनः ब्रह्मा जी के पास आ गए, कहते प्रभु मुझे ब्रह्म विद्या का ज्ञान दीजिए, जिसके ज्ञान से मैं अमर बन जाऊँ। तब उनके फिर अंत में जा कर के अरे 25 साल पुनः यहाँ पर है ब्रह्मचर्य पालन करो और सेवा करो। फिर 25 साल के बाद ब्रह्मा जी ने इंद्र के आत्म तत्व के बारे में बताया है। इसमें शिक्षा क्या है? नायंग आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन जमे विषय वृणते तेन लभ्य तस्य स विवृणते तनुष्या है। जो स्वयं गुरु और भगवान के चरण में जब अपने को समर्पित कर देता है नायंग आत्मा प्रवचन, तब ये समस्त जो है तत्व अपने आप हृदय में प्रस्फुटित हो जाता है। बुद्धि के द्वारा, विचार के द्वारा, ज्ञान के द्वारा संभव नहीं है। सर नायंग आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन, अनेक बार सुनने पर भी होगा नहीं। कैसे होगा? गुरु और भगवान की सेवा करते करते उनके हृदय के जो धन जो है वो तुम्हारे हृदय में अपने आप संक्रामित हो जाएगा, फिर प्रकाशित होगा है। तो ये समस्त तत्व यही बताते जा रहे हैं।
प्रारब्ध कर्म के बस जो कुछ वस्तु प्राप्त हो जाए उसी से संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति जिस प्रकार सुखपूर्वक रहता है, अजितेंद्रिय और असंतुष्ट व्यक्ति तीनों लोक का प्राप्त करके भी उस प्रकार सुखी नहीं रह सकता। सुखी कौन है, दुखी कौन है? जो अपने प्रारब्ध कर्म के समय जब प्राप्त कर लेता है उसमें ही वो संतुष्ट हो जाता है, वही सुखी है? और जिसके हजारों वस्तु पाने पर भी मन सदा चंचल रहता है, वो सदा सर्वदा दुखी रहता है। और जितेंद्रिय और असंतुष्ट व्यक्ति तीनों लोक का प्राप्त करके भी सुखी नहीं रह सकता। जो इंद्रियों के दमन कर नहीं पाते, उसके अनेक प्रकार भोग सामग्री आ जाए, वो सुखी नहीं होंगे। धन और काम से असंतोष होना ही पुरुष के जन्म मृत्यु के कारण है? और सतत प्राप्त वस्तुओं के संतुष्ट ही जना भुक्ति का कारण है। धन और काम से असंतुष्ट होना ही पुरुष के जन्म मृत्यु का कारण बन जाता है। जितने भी धन होते हैं कहते और भी मिले और भी मिले, है? और उससे वो असंतुष्ट नहीं होते, असंतुष्ट रहता है और मुझे कहाँ मिले, है? इसलिए कहते हैं प्रातः वस्तुतः प्रातः वस्तुओं की संतुष्ट होना ही मुक्ति का कारण है। इसलिए शास्त्र में कहा जथा लाभे संतोष। जथा लाभे संतोष माने व्हाट एवर यू गेट यू विल बी सेटिस्फाइड योरसेल्फ। जो आपको मिल जाए उससे ही संतुष्ट रहो। ज़्यादा तुम मांगो तो मांगे मिलेगा नहीं वो, और उससे ज़्यादा प्राप्ति करने के प्रयास करो, उससे केवल कष्ट ही होगा, है कि नहीं है? इसलिए यही कहते जा रहे हैं। यदृच्छायाम अद्भुत तष्ट तेजु विप्रस वर्धते ततं प्रशांतात्मा संतोष दम्भ सेवा सुसुर्वीक्षणी। यदृच्छा काम से ब्राह्मण को जो वस्तु प्राप्त हो जाए उससे संतुष्ट रहने तज की क्रमशः बुद्धि होती है। भगवान की इच्छा से जो मिल गया उसे संतुष्ट रहो। किंतु जो लोग इसे समझ नहीं पाते हैं वो धीरे धीरे मृत्यु के दरवाजा पर चले जाते हैं। अतएव हे राजन, दानियों में श्रेष्ठ आपसे मैं 3 पग भूमि ही प्रार्थना करता हूँ। वामन देव बलि महाराज के कहने लगे, देखो मैं तो ब्राह्मण बालक हूँ, मैं यथालाप में संतोष, मैं जितना प्राप्ति हो जाता है उसमें मैं संतुष्ट हो जाता हूँ, और मैं तो ब्राह्मण बालक हूँ, मुझे कितने ज़मीन चाहिए? 3 पाद भूमि, 3 पग भूमि मुझे चाहिए, उससे मेरा संतुष्ट हो जाए, है? ब्राह्मण संतुष्ट नहीं होता है। ब्राह्मण को अभिशाप दे दिया ना, कौन? सीता देवी अभिशाप दे दिया,
लक्ष्मी देवी है, लक्ष्मी देवी अभिशाप दे दिया। कई पुराण में अनेक कथा है, लक्ष्मी देवी अभिशाप दे दे। कब? चलो अनेक पुराने अनेक कथा है। इसलिए कह रहे हैं हे सुखदेव गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ये महाराज परीक्षित, भगवान ने जब इस प्रकार कहा तब राजा परीक्षित हंस पड़े और उसने कहने लगे, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी जितनी इच्छा हो उतना ही ले लो। यह कहकर भगवान बामन को 3 पग भूमि दान का संकल्प करने के लिए उन्होंने जलपत्र उठाया। बामन देव ने कितना मांगा? 3 पाद भूमि है। तस्मा स्त्रीणी पदांत एव वृणे तत्वधर्षमास एतावदीप सिद्धदेवं वित्तं जावत प्रयोजनम। मुझे केवल 3 पाद भूमि चाहिए। ब्राह्मण बालक हो, ज़्यादा जमीन लेकर के क्या करेंगे? वहीं पर बैठ जाएंगे, बस अपने ब्राह्मण कर्म आदि करते रहे। और उस समय बलि महाराज हंसने लगे, तुम जैसे छोटा बालक हो और तुम्हारी बुद्धि भी उतना है। राजा के पास आकर के सामान्य वस्तु मांग लिया, अरे देने समर्थ था हैं? राजा के पास जाकर के आपने क्या मांग लिया है? कहले महाराज मुझे काशी फल दे दी। बंगाल में काशी फल है ना, काशी फल समझते हो? कुमड़ा, पम्पकिन है। ये अत्यंत जो है सहज साध्य माना जाता है, इससे ज़्यादा कोई परिश्रम करना नहीं पड़ता है। बंगाल में काशी फल होता है ना, इसलिए परिक्रमा के समय ज़्यादा काशी फल आ जाता है। यहाँ तक भी हम लोग देखा बंगाल में जो काशी है ना, जहाँ तहाँ हो ही जाता है, कोई इसके परिश्रम करना नहीं पड़ता है। बीज लगा दिया बस, लता अपने आप बढ़ जाता है, फिर आ जाता है। इसलिए बंगाल में सबसे चीप सस्ता सब्जी क्या है? काशी फल है। इसलिए लरी के लरी काशी फल आ जाता है। कौन खाएगा है? और दूसरी भी कहावत है, ये 80 मन काशी फल खाने पर 1 बूंद खून होता है। 80 मन तुम काशी फल खाओ तो थोड़ा सा उसमें रक्त बनता है, ऐसे कहावत है। माने काशी फल जो है, माने ये कुमड़ा जो है, ये बेकार है, कोई काम का नहीं है। इंग्लैंड में तो इसके बहुत दाम कदर है। हाँ 1 किलो जो है 5 पाउंड ले लेंगे। 1 किलो के मूल्य 500 रुपया है। और बंगाल में कोई लेना ही नहीं चाहते है। इसलिए परिक्रमा में लोग आते हैं ना, बहुत बोले सबको काशी फल खिला है। बंगाल में 2 प्रकार की सब्जी बहुत अनायास में, पम्पकिन और पोटैटो है। हाँ समझो, पोटैटो भी बहुत होता है बाहर बंगाल में
है, बर्धमान साइड में इतने हो जाता है। इसलिए राजा ने, बलि महाराज हंस करके कहने लगे, तुम राजा के पास आकर के क्या मांग लिया? एक छोटा काशी फल मांग लिया, जिसे कोई कदर नहीं है, इनसिग्निफिकेंस। अरे कहाँ, मैं राजा हूँ, मैं कितने देने वाले हूँ तुम्हें, है धन संपत्ति, ऐसे मांग लो, तुम्हारे 7 पुरुष चलते रहे, है। अरे 10 किलो 5 किलो 20 किलो सोना मांग लो, है, चलेगा कि नहीं चलेगा? 10 पुरुष तुम्हारे चल जाए। किंतु वामन देव ने क्या कहा? हे राजन, नहीं नहीं, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए, है। मैं ब्राह्मण बालक हूँ, मैं निर्लोभी हूँ, क्या करेंगे? ज़्यादा लोग क्या करें? ज़्यादा संपत्ति हो व विषय हो, उसके संरक्षण करने के लिए उतना ही तो मेहनत करना पड़ेगा ना, है कि नहीं? आप बताओ, जितना आपके अधिक संपत्ति होगा, वह संपत्ति रक्षा के लिए आपके उतना ही समय देना पड़ेगा। इसलिए वामन देव भगवान कहने लगे, हे राजन, मुझे नहीं चाहिए। कहने लगे ठीक है, तुम्हारे जितनी इच्छा है उतनी ले लो। यह कहकर भगवान वामन देव तीन पग भूमि दान का संकल्प करके उनके लिए जलपत्र उठाया। दान देने के पहले क्या करो? संकल्प करो। कोई दान देता है ना, काल बोल का है ना, संकल्प कराया कि नहीं करे? हाँ, कल गोदान कर रहे थे ना, बोले ठीक है, गोदान करना है। पहले स्वस्तिवाचन, मंगलवाचन, विघ्ननाशनम, और इसके बाद स्वस्तिवाचन। ये इसके बाद क्या होता है? संकल्प कर लो, है। तिल, तुलसी और गंगा जल लेकर संकल्प करो, मैं दूंगा, मैं दूंगा, दूंगा। 3 बार संकल्प कर लेते हैं। इसलिए करने लगे, आप संकल्प करो। संकल्प क्या करो? आप अपने आत्मन पत्र उठाओ और हाथ में पानी रख करके मंत्र जप करो देने के लिए। शुक्राचार्य जो देखा है, ये तो साधारण मनुष्य नहीं है, ये साक्षात भगवान विष्णु वामन देव के रूप में आए हैं। ये विष्णु के अभिप्राय को अच्छी प्रकार से जानते थे। कौन? शुक्राचार्य। उन्होंने भूमि दान के लिए उद्धत अपने शिष्य के अशुप्रदीप बलि से कहने लगे। शुक्राचार्य कहने लगे, ए मेरा शिष्य सुन, बलि देखो, ये बोटू ब्राह्मण जो तुम्हारे पास दान लेने के लिए आए हैं, ये साक्षात जगतपति भगवान विष्णु है। देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए यही कश्यप के पत्नी उदित के गर्भ से प्रकट हुए हैं। कौन बोला? शुक्राचार्य कहने लगे, ये स्वयं विष्णु ही तुम्हारे पास आए हैं तुम्हें छलना करने के लिए। वो छलिया है, इसलिए उनको दान मत दो। ये साक्षात श्री हरि ब्रह्मचारी के प्रकट एक कपट वेश में तुम्हारे सम्मुख है आए हैं। यह तुम्हारा राज्य, ऐश्वर्य, श्री, तेज, जस और ज्ञान सब कुछ
हरण कर लेंगे और इंद्र के प्रदान कर देंगे। सुनो हे विराट रूप धारण करके 3 पगों के सारी त्रिलोकी पर ही अधिकार कर लेंगे। हे मूढ़ा, जब तुम सर्वस्वहीन विष्णु के प्रदान कर देगो तो जीव का निर्वाह किस प्रकार चलेगा? है आप बताओ। अब विशेष कर हमारे कैसे चलेगा? है यदि शिष्य सब कुछ दे दिया है तो और कैसे चलेगा? कैसे है? इस प्रसंग में एक कथा मैं सुनाता रहता हूँ। एक वकील जो है बहुत धन संपत्ति अर्जन किया और अपने बेटा के भी वकालती पढ़ाया है। तो उनके बेटा वकील बन गए है। पिताजी की एब्सेंट से वो सारे वकील का जो कार्य है करने लगे। उनके क्लाइंट जो आने लगे सब उनके समाधान करने लगे। जब समाधान करने लगे तब है और अपने क्लाइंट को जिताया, जीत गए। बहुत प्रसन्न हुए। पिताजी के पास जाकर कहने लगे, पिताजी आप 40 साल से जिस विषय के केस को आप ड्रिल कर रहे हैं, आप उनको जिताया नहीं, जीत नहीं पाया और मैं एक दिन में ड्रिल करके जीत गया। पिताजी कहने लगे, मूर्ख, तुमने इसको जिताया क्यों? ये तो जीत गया, पैसा तो नहीं देंगे, इसलिए 40 साल से मैं क्या कर रहा हूँ है, इससे पैसा उठा रहा हूँ। देखो इतना मकान बनाया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया सिखाया, पैसा कहाँ से आया तुम्हारे? हैं समझ में आया? और अभी ये जीत गया तो आप पैसा नहीं देंगे है। इसलिए वकील के काम क्या है उसी प्रकार ही है। जानते हैं इस केस में कौन जीतेगा कौन हारेगा, उनके तो सारे काम यही है। किंतु जानबूझ करके अपने क्लाइंट को जो है हरा देते हैं और उसे पैसा लेते रहते है। ये वकील के काम है। ठीक उसी प्रकार शुक्राचार्य कह रहे हैं, तुम यदि ये छलिया को यदि बामन देव के सब कुछ दान कर दो तो हमारी जीविका कैसे चलेगा? आप बताओ। शुक्राचार्य इसलिए समझा रहे हैं अपने शिष्य बलि को, ये निजी समय एक पग से सारी पृथ्वी और दूसरे पग से स्वर्ग माप लेंगे तथा अपने विश्व कार्य के संपूर्ण अंतरिक्ष अधिकार कर लेंगे, तब तीसरा पग रखने के लिए कहाँ स्थान देंगे बताओ? है एक पैर के द्वारा सारे विश्व पृथ्वी को नाप लेंगे और दूसरी पैर के द्वारा स्वर्ग आदि लोगों के नाप लेंगे। ये बताओ तुम है तीसरी पैर रखने के लिए तुम कहाँ स्थान दोगे? इस प्रकार तुम अपने प्रतिज्ञा पूर्ण करने में असमर्थ हो जाओगे। मैं सोचता हूँ कि इस प्रतिज्ञा की पूरी तरह पालन न करके कारण निश्चय ही तुम्हें बालक नरक पास करना पड़ेगा, अर्थात जागतिक भोग की सिद्धि के लिए तुम्हारा सर्वस्व दान करना ही तुम्हारे लिए मंगलजनक है। न तद्दानं प्रशंसति तेन वृत्ति विशस्यति दानं यज्ञस्तप धर्म लोके प्रवृत्तो जतः। शास्त्रज्ञ जो व्यक्ति जो होते हैं
आचार्य होते हैं कभी दान की प्रशंसा नहीं करते, जिसके कारण स्वयं ही जीविका भी विपत्ति से पड़ जाता है। इस जगत में जिसकी जीविका ठीक ठाक चल रही होती है वही दान यज्ञ एवं तपस्या आदि कार्यों का संपादन कर सकता है। अतः जो ज्ञानी है उसे अपने धन को 5 भागों में विभक्त कर देना चाहिए। जितना धन है 5 हिस्सा करो। क्या क्या बताए? धर्म तरफ एक रख दो, धर्म काटा में होता है ना। दूसरी क्या है? जस अपने क्षति के लिए रखो, अर्थ संग्रह करने के लागू, भोग विलास में और स्वजनों के भरण पोषण के लिए। ऐसे करने पर यह लोक और परलोक का सुख भागी बन सकता है। यदि कहो, शुक्राचार्य कह रहे हैं, बोली के हे शिष्य शुक्राचार्य, यदि तुम कहो, पहले तो वचन दे चुके हैं। पहले मैंने कहा जो जिसको वचन दे देता है उसको देना पड़ता है। बहुत लोग क्या करते, वचन दे करके पालन नहीं करते, फिर जन्मांतर में उसको देना ही पड़ता है। जैसे आपने किसी को 10 रुपया देने के लिए बोला, बोले आपको मैं 10 रुपया दे दूँगा, वचन हो गया। इसलिए वचन के यदि पालन नहीं करो जन्मांतर में, फिर संसार में आ करके तुमको वचन को पालन करना ही पड़ेगा, है? मुक्ति नहीं होगा उसको। इसलिए कहते हैं शास्त्रज्ञ आचार्य ऐसे दान की प्रशंसा नहीं करते जो जिसके कारण स्वयं ही जीविका और विपत्ति में पड़ जाए। इस जगत में जिसकी जीविका ठीक ठाक चल रही होती वही दान यज्ञ एवं तपस्या आदि कार्यों पर सम्यक प्रकार से कर सकता है। इसलिए कह रहे हैं, शुक्राचार्य जो कह रहे हैं, अब मैं माना, यदि कहो आप मैं माना कैसे करूं? ये तो मैंने उनको वचन दे दिया है। तो ये इस विषय में ऋग्वेद के बृहत वृत्त श्रुति में साक्षात वचन देते हैं। तुम्हारी एक कथा सुनाता हूँ। श्रुति कहते हैं, ओम इस प्रकार किसी को कुछ देने के बाद स्वीकार कि आगे आता है वह वचन सत्य है। सत्यं पुष्प फलं विद्यात्म वृक्षस्य गीयते वृक्षे अजीवतिं तत्र शासादुनन्वितः मूलात्मनः। सत्य ईश्वर विषय के बिना और कोई मिथ्या नहीं है। इसलिए सत्यम है, एकमात्र सत्य वस्तु क्या है? भगवान है। सत्यं परं धीमहि, एकमात्र परम वस्तु सत्य वस्तु क्या है? स्वयं भगवान श्री हरि। सत्य देह रूप इस वृक्ष के फल फूल है। यदि देह ही न हो तो उसके फल फूल संभव नहीं हो सकता। मिथ्या देह फल का मूल है। सर्वतोभाव से मिथ्या का अभाव होने पर देह भी नहीं रहेगा।
इसलिए बोले महाराज जीविका निर्वाह संभव नहीं होगा तुम्हारा, क्योंकि ये छलिया तुम्हारे सब कुछ ले लेंगे। किंतु बोली महाराज ने क्या कहा, मेरा सौभाग्य है, अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के अधिपति हैं लक्ष्मीपति आज हमारे पास आए हैं भिक्षा करने के लिए। ये भी बड़े सौभाग्य की बात है? अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के अधिपति आए हैं हमारे पास, किस लिए? भिक्षा मांगने। तो उसकी भिक्षा देना ही उचित है कि नहीं है? इसलिए कह रहे हैं। अच्छा, वो आज उनके क्लास देना था चाइनीज। इस प्रकार कहना मिथ्या वचन हो जाएगा है। भिक्षु के ओम कहकर सब कुछ दान देना स्वीकार कर लेता है, वो अपने कुछ भी भोग नहीं रख सकता। नहीं सूर्य कहना है मिथ्या वचन है तथापि यह पूर्ण है, क्योंकि ऐसे कहने पर धन नहीं देना पड़ता है, दूसरे की सहानुभूति की मिलती है, वो धन एकत्र करने पर पूरी सुविधा लेती है, परंतु सब वस्तु के लिए माना नहीं कर देना और सब समय मिथ्या वचनों के प्रयोग करना ही बड़ा निंदनीय है। और जो व्यक्ति तो जीवित रहकर भी वो मृतक के समान होता है, जो आप दूसरे के धन देने के लिए क्या कर दिया, वचनबद्ध हो गए, और वचनबद्ध होकर के यदि धन नहीं दिया तो कि जीवन मृत एक ही कहा जाता है। इसलिए शास्त्र में भी ऐसे कहा गया जी, कौन कौन समय आप झूठ बोल सकते हो। शुक्राचार्य की नीति आ रहे हैं। शुक्राचार्य बोली महाराज को सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? झूठ बोलने के सिखा रहे हैं। कैसे? श्रीषु नर्म विवाहे च वित्तर्थे प्राण संकटे गो ब्रह्मणर्थे हिंसाया नानेतं सतयुग ईप्सितम। पर कौन कौन समय झूठ बोल सकता है, उसे पाप नहीं लगता है। कौन कौन समय? किसी स्त्रियों के प्रसन्न करके अपने बस में रखने के लिए झूठ बोलने में पाप नहीं लगता है। जैसे कृष्ण रुक्मिणी के बोले, अरे रुक्मिणी मैं तुम्हारे पति होने के मैं योग्य नहीं है। कृष्ण बोला कि नहीं है? बोला। अच्छा, कृष्ण ऐसे क्यों बोला? इसको कहा जाता है अपने स्त्री को उनके प्रति अधिक आसक्ति बढ़ाने के लिए। भगवान तो अनंत गुण है, तथापि भगवान श्री हरि विष्णु रुक्मिणी के बोले, रुक्मिणी मैं तुम्हारे पति होने के लिए मैं योग्य नहीं है। इसलिए कहा स्त्री के प्रसन्न करके अपने बस में रखने के लिए जो होता है उसमें भी झूठ बोले पर पाप नहीं लगता। और क्या? हास परिहास है। हास परिहास में झूठ बोला है। हास परिहास में कहते हैं ना है, कभी हास परिहास में कहा देते हैं कि झूठ है। विवाह में, लड़की के विवाह में भी झूठ बोलता है। कन्या आदि के प्रशंसा करने में, जीविका संरक्षण में, प्राणों का संकट उपस्थित होने पर जो गो और ब्राह्मण की रक्षा करने भी है, अथवा किसी के मृत्यु से बचाने के लिए मिथ्या भाषण सर्वदा निंदनीय नहीं है। जैसे कसाई
कसाई जानते हो, है? वो गाय को काटने के लिए गाय के पीछे दौड़ने लगे और गाय भागते भागते कोई एक जंगल के होते हुए और किसी तरफ निकल गए। तो उस समय एक व्यक्ति आ रहे थे, उस व्यक्ति के पूछा, बताओ है वो गाय कहाँ है? वो उल्टी तरफ दिखा दी। तो ये जो गोरक्षा हुआ कि किसी के प्राण बचाने के लिए यदि झूठ बोले वो दुसावह नहीं है, है? गाय तो जा रहे पूर्व की दिशा, आपने कहा कसाई को नहीं नहीं तुम्हारे गाय कहाँ चले गए? पश्चिम की दिशा चले गए। तो कसाई जो है पश्चिम दिशा चले। तो गाय को बचाने के लिए यदि झूठ बोले उससे क्या होता है? पाप नहीं लगता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में स्त्रीषु नर्म विवाहे च वित्तर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानितं सत जुगुप्सितम। जुगुप्सित माने निंदनीय नहीं है, यह निंदनीय नहीं है? कौन कौन स्थान? स्त्रीषु नर्म विवाहे वित्तार्थे वित्त संकट में, प्राण संकट में है, और गो ब्राह्मण रक्षा में है। ये पांचों स्थान पर यदि आप झूठ बोल दे उसमें दोष नहीं लगता है। प्राण संकट में आ गया तो क्या करोगे? झूठ बोल दे। है स्त्री को वशीभूत करने के लिए झूठ बोल देते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया किसका? कृष्ण और रुक्मिणी के उदाहरण दिया ना, है? अर्थात कृष्ण और रुक्मिणी के जो है उनके प्रति और अधिक अनुराग बढ़ाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोला कृष्ण? कृष्ण है मैं तुम्हारे पोती होने के मैं योग्य नहीं, मैं तो राजकुमार नहीं हूँ और तुम तो राजकुमारी हो, है? तो ये सब झूठ किस लिए कह रहे कृष्ण? ना रुक्मिणी को है उनके प्रति अधिक है स्नेह ममता बढ़ाने के लिए है, इसलिए कहा जाता है। किंतु ये सब जगह में नहीं लागू नहीं होगा, है? स्थल विशेष में विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार झूठ तुम्हारे पकड़ आ जाए दूसरी बार आपको क्या विश्वास, कौन विश्वास करेगा? कोई नहीं, विश्वास नहीं करेगा, है? अरे आरती करो, चाइनीज क्लास है ना आज, बोल दे। इसलिए कह रहे हैं स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्तस्ते प्राण संकटे गो ब्रह्मणार्थे हिंसायां नानितं जुगुप्सितम। इसलिए गौ और ब्राह्मण की रक्षा कर में यदि आप झूठ बोले तो वो निंदनीय होने पाप नहीं माना जाता है। किसी प्राण संकट हो रहा है तो क्या करो? झूठ मत, झूठ बोल दे, है? वित्त संग्रह करने के लिए ये पैसा ये नियम किसके ऊपर लागू होता है? जो व्यवसाय वाणिज्य करता है ना। तुम झूठ नहीं बोलो तो तुम्हारा व्यवसाय कहाँ से चलेगा, है? बेसिकली वर्तमान स्थिति जो है कंपटीशन के युग है। तुम्हारी दुकान है, अगल बगल में सेम दुकान, 3 दुकान समान है, खरीदार तो एक ही है? कपड़े की दुकान 3 है ना, तुम्हारी दुकान के तो लोग वही एक ही कपड़े वो तीनों जो है एक ही मालिक से खरीद करके लाया है, और बेचने के समय वो कहते देखो मेरा एक कपड़ा ना कहीं नहीं मिलेगा आपको, है? मैं बम्बई से खरीद करके लाया, ये सबसे अच्छी वाला है।
तीनों दुकानदार बोलेंगे बोलेंगे है। तो इसलिए धन कमाने के लिए, यहाँ पर धन कमाने के तात्पर्य है धन वो विष्णु भगवान की सेवा के लिए हो है। यदि वो हो तब उसे जो झूठ बोलता है वो दोष नहीं दे। किंतु इसमें भी देखना तो आपके पता झूठ पता चल जाए, लोग विश्वास नहीं करेंगे, अरे ये तो झूठ बोलने वाला है। ऐसे बोलो झूठ पकड़ में नहीं आ जाए, हाँ ठीक है कि नहीं। झूठ उतना ही बोलो जो यथार्थ हो है। जैसे कोई कहते हैं अरे मैं तो इधर 5,000 रुपये मैंने दक्षिणा ये क्या बोले भंडारे के लिए दिया, तुम तो 3,000 लगाया, 2,000 रुपया रख दिया, हमारे तो पूरा तो पैसा नहीं लगाया, खिलाया तो नहीं सबको है। उसके कहा दिया हाँ 5,000 रुपया लगा दिया। अच्छा उसके पता नहीं है 3,000 रुपये लगाया और बर्तन साफ करने वाले और ये बिजली बिल कहाँ से आएगा हैं। वो तो कहते हैं हमारे पैसा 5,000 के 5,000 पैसा तुम खिला दो, तो उसके तो भी कहते भाई तू बिजली बिल तो दे करके जा है कि नहीं। जो काम करते हैं ब्रह्मचारी जो काम कर रहे हैं उसके बीमार हो जाए उसके बीमारी के तो पैसा तो दे करके जा, वो तो नहीं दे जाओगे। और तुम कहते हो हमारा 5,000 के 5,000 रुपया लगा दो, दूसरे के खिला दो, क्या तेरा नौकर है क्या हाँ तो इसलिए उनको क्या कहीं कहीं उसका झूठ बोल देते हैं, उसको दोष नहीं लगता हाँ। बात ये सही है कि नहीं। नहीं तो उसके 5,000 रुपया यदि मैं सबको खिला दिया है, बर्तन खरीदना नहीं पड़ता है, उसके बोल जा तू बर्तन लिया, ये बर्तन कहाँ से आएगा खरीदेंगे। बर्तन के किराया लगते कि नहीं लगते हैं ना, फ्री में आ जाता है, पानी लगता है। वो कहते हैं मैं 5,000 रुपया दिया, पूरा 5,000 ही तुम ही सबको खिला दो, किंतु उसके पता नहीं है उसके पीछे जो कितने पैसा लगता है। पंखा लगा दो, पंखा तो लगा दिया, बिजली कौन देगा है। 1,000 रुपया तुम तो खरीद करके पंखा लगा दिया है, 1 साल वो चलेगा, 1 साल में बिजली कहाँ से आएगा। हाँ हमारे नाम लिख दो तो उसके लिए मैंने भगवत सेवा के लिए कहीं भी जो है झूठ बोल दिया जाए, 500 रुपया लगा पंखा फल खरीद दिया है, बोले 1,000 रुपया लग दिया, नहीं कहे तो तुम्हारे कहाँ से आएगा। उसलिए कहते हैं भगवत सेवा के लिए कहीं यदि झूठ बोले वो दुसावह नहीं है हाँ? इसलिए कह रहे प्राण संकटे है वित्त संग्रहे गो ब्राह्मण रक्षार्थे हिंसायां न अनृतं सत जुगुप्सितम है। किसके मृत्यु के वचन से मिथ्या भाषण सर्वदा पापनीय नहीं, माने पाप के योग्य नहीं है, निंदनीय नहीं है इसलिए ये समस्त कार्य है। किसी के परिहास करते हुए हास परिहास में कह दिया है तो वो दुसावह नहीं होता है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। अच्छा ये नीति किसका है, शुक्राचार्य की नीति है। ये जो बताया इसमें कौन बोल रहे, कौन शुक्राचार्य जो बोल रहे हैं। शुक्राचार्य किसको बोल रहे हैं, अपने शिष्य बलि महाराज को बोल रहे हैं। इसके ऊपर एक नीति है, विदुर नीति है कई नीति है, चाणक्य नीति है, विदुर नीति है, शुक्राचार्य की नीति है। अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग नीति होता है। गौर प्रेमानंद।